दुनिया में सभी को सब कुछ हासिल नहीं हो पाता। कमी सभी की जिंदगी में होती है। किसी के पास सब कुछ है लेकिन अपने सपने पूरे करने का वक्त नहीं, और वही किसी के पास भरपूर टैलेंट है लेकिन उसका भाग्य उसके साथ नहीं। ऐसे ही दो लोगों का आमना सामना होता है और उनकी जिंदगी बदल जाती है। जानने के लिए कहानी को पूरा सुने और वीडियो को पक्के से ढेर सारा लाइक, शेयर, कमेंट्स कर हमें सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। मूवी स्ट्राइप रोज ले आती है अपने पिटारे से ऐसी खूबसूरत कहानियाँ, और आज की कहानी है कोरिया की द नेम, डायरेक्टर डोंग वू, IMDb 8.2। कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक आर्ट म्यूजियम से होती है, जहां एक बूढ़े आदमी की इंटरव्यू ली जा रही है। उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी इतनी उम्र हो गई पर अभी तक ना तो आपने कभी दोबारा शादी की और ना ही कभी आप किसी रिलेशनशिप में रहे। जवाब में उस बूढ़े आदमी ने कहा, क्या आप अभी तक किसी के सच्चे प्यार में पड़ी हो? वो इंटरव्यू लेडी भी हंसकर कहती है, हाँ हूँ ना मैं भी। उस बूढ़े आदमी ने फिर से कहा, मेरा कहने का मतलब कि क्या आप किसी से सच्चे प्यार में पड़ी हो? जब कोई आदमी गहरे सच्चे प्यार में पड़ता है तब वो आदमी उस पल को, उस इंसान को कभी भी भूल नहीं सकता। ऐसी ही कोई मेरी भी जिंदगी में थी जिसने सब कुछ अपना मुझे दे दिया और मुझे उसके जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकेगा। इसी के साथ कहानी अतीत में चली गई, जहाँ एक महिला जिसका नाम रिया होता है, जो कह रही है, चाहे तुम कितने भी आलीशान तरीके से इस धरती पर जन्म लेने पे भी लोग तो सिर्फ तुम क्या छोड़ कर गए हो यही याद रखते हैं। और ऐसे ही अपने चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही रिया की नजर सामने रखी एक पेंटिंग पर पड़ी, जो कि च्योल नाम के एक आदमी ने बेचने के लिए रखे हैं, और साथ में रखी बाकी पेंटिंग्स भी उसी ने बनाई होती है। अब रिया ने च्योल से कहा कि वो उसकी सारी पेंटिंग खरीदना चाहती है। ये सुनकर तो च्योल बेहद खुश हो गया, क्योंकि उसका काम ही वही है और पहली बार किसी ने उसके टैलेंट, उसके आर्टवर्क की कदर की है। ये देखकर भी वो काफी खुश हो उठा। इसीलिए उसने उस लड़की से जब उसका नाम जानना चाहा तो रिया बिना अपना नाम बोले वहाँ से चली गई। अब यहाँ रात में रिया एक पेंटिंग बना रही है, लेकिन उसका किया गया कोई भी पेंटिंग उसे पसंद ही नहीं आने पर वो अपनी पेंटिंग को वही फाड़कर फेंक देती है। अगली सुबह च्योल की पेंटिंग बनाते वक्त वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और थोड़ी देर बाद उसे वहाँ बिना चेहरे की एक पेंटिंग, जिसे च्योल ने कल रिया को बेच दिया था, वो न देखने पर उसने पूछा, अरे वो पेंटिंग कहाँ गई? मैंने तुम्हें कहा था ना उसमें मेरा चेहरा बना देने को। जिस पर च्योल ने कहा, वो तो तुम्हारा चेहरा ही नहीं है, तो उसमें मैं कैसे तुम्हारा चेहरा बना दूं? तुम्हें तो पता ही है कि वो किसका चेहरा है। हाँ पता है मुझे, वो तुम्हारे पहले प्यार का चेहरा है। और यहाँ हमें पता चलता है अपना पहला प्यार कितना प्यारा है। वही दूसरी तरफ रिया को दिखाया जाता है, जो एक आर्ट म्यूजियम में खड़ी होकर पेंटिंग को निहार रही होती है। तभी उसकी माँ भी वहाँ आकर कहती है, क्या अब तक तुम्हारा भी समय नहीं आया कि इन दीवारों पे लगी पेंटिंग पर मैं तुम्हारा भी नाम देख सकूं? इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे 20 जैसा पेंटिंग बनाओ जो तुम कल खरीद कर लाई थी ना, ठीक कुछ वैसा ही। इधर हम च्योल को देखते हैं, जो अपने घर का भाड़ा ना देने पर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। सारा दिन रास्ते पर बिताने के बाद अब रात में च्योल एक कागज के डिब्बे के अंदर सो रहा होता है। यहाँ रिया ज्यादातर च्योल के वहाँ आकर उसकी सारी पेंटिंग्स खरीद कर ले जाया करती, लेकिन पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर एक अजीब सा गम, एक अजीब सी खामोशी हमेशा रहती है। उसकी वजह ये है कि रिया बचपन से ही दिल की मरीज है। उसे गंभीर एक दिल की बीमारी है और उस बीमारी के लिए वो अब तक 2 हार्ट सर्जरी भी करवा चुकी है, लेकिन इतने सालों बाद उसकी वो दिल की बीमारी दोबारा दिखाई देने लगी है। उसका ड्राइवर, जो उन्हें बस वो एक स्टाफ नहीं अंकल मानती है, तुम कब तक इस बारे में अपनी माँ को बताने वाली हो? रिया बोली, आप तो सब जानते हैं अंकल, मेरे दूसरे सर्जरी के वक्त क्या हुआ था। मेरे माँ बाबा ने मुझे किस तरीके से बचाया था। सुनवू को तो शायद आप भूले नहीं होंगे, जिसका मुझसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाने वाला था, लेकिन उसकी जगह मेरे माँ बाबा ने उसे मिलने वाला हार्ट मुझे दिलवा दिया। और आज भी मुझे दर्द महसूस होता है, पीड़ा होती है। और आप तो ये भी जानते हैं कि अब मेरा सर्जरी भी नहीं हो सकता, लेकिन माँ को तो अच्छी तरह से पहचानते हो आप, वो कहाँ डॉक्टर की बात मानने से रही। वो जैसे भी हो फिर से सर्जरी करवाना चाहेगी। इसीलिए अब मेरी वजह से मैं फिर से दोबारा दूसरे सुनवू को नहीं जन्म देना चाहती हूँ अंकल। कुछ दिन बाद रिया स्केच बना रही है, लेकिन उसकी कोई भी स्केच अच्छी ही नहीं बन रही होती। फ्रस्ट्रेट होकर सर पे हाथ रख बैठी रिया ने च्योल के बनाई पेंटिंग पर उसकी इंस्टाग्राम आईडी देखी और वो उसका इंस्टाग्राम आईडी चेक करने लगी, जहाँ उसे कमेंट पढ़ते वक्त पता चलता है कि उसे पैसे की सख्त जरूरत है। इसके बाद रिया कई घंटों तक इधर उधर कर
गहरी सोच में डूबने के बाद वो सीधा चियोल से मिलने पहुंची, जहां चियोल अपने दोस्तों के संग बैठकर ड्रिंक्स कर रहा होता है। वहां उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है, जो कि चियोल को छोड़कर उसके किसी और दोस्त के साथ फ्लर्ट करने में लगी है। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों चियोल के आंखों के सामने ही किसी और कमरे में जाकर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। लेकिन चियोल को इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, शायद ज्यादा शराब पी लेने की वजह से। अब ज्यादा शराब पीने की वजह से वो रास्ते में लड़खड़ाते हुए गिरने ही वाला होता है। और इसके बाद कहानी में सीधा सुबह हो गई, जहाँ चियोल रिया के घर में लेटा पड़ा है। असल में कल रात रिया उसे अपने घर लेकर आई थी। ये देख वो भी शॉक्ड हड़बड़ा कर उठा और रिया से पूछा, मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? रिया ने बिना बात घुमाते हुए सीधा कहा, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगी, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हारा टैलेंट खरीदना चाहती हूँ। यहाँ बेचारी चियोल को तो रिया की कहीं कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, आखिर वो क्या कहना चाहती है। चियोल के कंफ्यूजन हटाते हुए रिया ने कहा, तुम्हें बस मुझे 20 पेंटिंग्स बनाकर देनी होगी, लेकिन उस पेंटिंग में मेरा सिग्नेचर होगा, और दूसरी शर्त यह है कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी, ध्यान रहे कि ये खबर बाहर न जाए। उसकी बातें सुनकर चियोल हैरान रह गया और उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है। मेरा टैलेंट बिकाऊ नहीं है, मैं अपनी पेंटिंग हरगिज नहीं बेचने वाला, कहते हुए चियोल वहाँ से जाने लगा। लेकिन उसे वहाँ से बाहर जाने नहीं दिया गया। वो चाहे माने या ना माने, पेंटिंग करने पर वो मजबूर है। इधर चियोल को न रिया का नाम पता था और न ही उसकी पहचान के बारे में उसे कुछ मालूम है। वहाँ वो कुछ दिनों से लॉक होकर तो है, लेकिन उसने अभी तक भी कोई पेंटिंग ही नहीं बनाई है। वो सारा दिन बस सोता और खाता रहता। और फिर ऐसे ही एक दिन उसकी नजर सामने एक खाली कैनवस पर पड़ी, जिसे देखकर उसे अंदर से कुछ बनाने की इच्छा हुई। आखिर वो है तो एक आर्टिस्ट ही। और फिर उसने आखिरकार एक पेंटिंग बनानी शुरू की, जिसे देखकर रिया भी काफी खुश हो गई। और खुशी में उसने कहा, अगर तुम मुझे ऐसे और 19 ड्राइंग्स बनाकर दोगे, मैं तुम्हें उसके बदले और $1,00,000 दूंगी। ये सुनकर चियोल ने दंग होकर रिया से पूछा, आखिर तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्यों तुम्हें मेरी बनाई हुई पेंटिंग चाहिए? जिस पर रिया ने जवाब दिया, अपना नाम लेगेसी बनाने के लिए। ऐसी बातें सुनकर तो चियोल का पारा चढ़ गया, लेकिन इसके लिए उसे $2,00,000 मिलने वाले हैं, इसलिए वो गुस्सा अंदर दबाकर 19 पेंटिंग और बनाने को राजी है। उसने बाकी पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी। लेकिन दूसरी तरफ इतने दिन बीत गए, चियोल के दोस्तों ने उसे अब तक एक बार भी नहीं देखा। उसकी गर्लफ्रेंड को लग रहा है शायद मेरे उस पर चीट करने की बात उसे पता लग गई होगी, इसी वजह से वो खफा है। लेकिन इतने दिनों तक जब चियोल की कोई और खबर न पाकर एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की केस फाइल करने जाती है। दूसरी तरफ एक दिन रिया की बहुत ही ज्यादा तबीयत बिगड़ गई। अंकल उसे तुरंत अस्पताल लेकर निकले। उस दिन घर पर किसी के भी ना होने के दौरान चियोल रिया के कमरे में उसके बारे में कुछ पता लगाने घुसा। वहाँ उसके हाथ रिया की डायरी लगी। खोल कर देखा तो वहाँ उसने चियोल और उसके टैलेंट के बारे में अच्छी बातें लिखी होती है। साथ में उसे वहाँ रिया की टीनेज की एक फोटो भी दिखी, जिसमें वो एक लड़के के साथ है। वो तस्वीर देखकर चियोल के चेहरे का हाव भाव ही बदल गया, मानो उसे कोई तेज झटका लग गया हो, और वो चुपचाप अपने कमरे में आ गया। पूरे रात भर उसकी नींद गायब है। उस दिन के बाद से पता नहीं उसे क्या हुआ, वो और दुगनी मेहनत से पेंटिंग बनाने लगा। अब तक उसे रिया का नाम नहीं पता। वही पता लगाने के लिए वो उससे कहता है, तैयार पेंटिंग्स के नीचे तुम अब अपना नाम लिख सकती हो। मगर रिया यहाँ अपना नाम ना लिख सिर्फ लव लिखती है। ये देख चियोल ने पूछा, आखिर तुम्हारा नाम क्या है, क्यों तुम अपना नाम नहीं लिख रही हो? पहले तो रिया इसका कोई जवाब नहीं देती, लेकिन बाद में मेरा नाम रिया है कहकर हंसते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। और कमरे के अंदर उसका नाम सुनकर चियोल मन ही मन मुस्कुराने लगा। और इसी के साथ कहानी अतीत में चली आई, जहाँ रिया की डायरी में रखी तस्वीर के उन्हीं दो बच्चों को देखते हैं जो अस्पताल में हैं। दोनों कुछ वक्त के लिए वहाँ से भागकर घूमने निकले हैं। दोनों एक दूसरे के संग बहुत ही अच्छे पल बिता रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। अब कहानी फिर से आज में आ गई, जहाँ डॉक्टर रिया की माँ से रिया की सर्जरी को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर बोले, अब रिया का ऑपरेशन करना भी बहुत मुश्किल है, और किया भी तो उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर है। उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। रिया की माँ का दिल बैठ सा गया, और एक पल भी बर्बाद ना कर वो अपनी बेटी से मिलने के लिए निकल पड़ी। उसी वक्त चियोल और रिया साथ में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। रिया कह रही है, ऐसा नहीं होता है चियोल,
एक आर्टिस्ट को फेम की बहुत जरूरत पड़ती है। चियोल बोला, तो तुम मुझे सिखाओ ना, मैं कैसे क्या करूँ अपने फ्यूचर के लिए। जिस पर रिया बोली, कुछ मत करो, बस जिंदा रहने की कोशिश। रिया की माँ भी अब वहाँ आ पहुंची और कुछ देर तक अपनी बेटी के चेहरे को देख भावुक होकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर उसने माँ से ये मेरा असिस्टेंट है कहकर चियोल का परिचय करवाया। और एक बार फिर हम कहानी के अतीत में चले जाते हैं, जहाँ उन्हीं दो बच्चों को देखते हैं जो कि असल में चियोल और रिया ही है। पहली बार चियोल को ड्रॉ करना रिया ने ही सिखाया था। आज प्रेजेंट में चियोल को तो मालूम है कि वो उसी की रिया है, मगर रिया को कोई अंदाजा नहीं कि वो उसका संगवू है, क्योंकि उसने अपना नाम संगवू से बदलकर चियोल रख लिया। ऐसे ही अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और एक दिन वो इतने ही करीब आ गए कि सारे फासले मिटाकर, सब कुछ भुलाकर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और इसके बाद से दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता चला गया। कुछ ही दिनों में चियोल ने सारी पेंटिंग बना ली और अब एग्जीबिशन की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन यहाँ अभी तक उसकी माँ को यही पता है कि वो सारी पेंटिंग उसकी बेटी ने बनाई है। इसीलिए एक दिन रिया ने एग्जीबिशन से कुछ दिन पहले अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर रिया की माँ ने कहा, कोई बात नहीं रिया, लेकिन ये सारी बातें तुम बिल्कुल भी बाहर लीक मत करना। माँ रिया को ये कहकर समझाने लगी, जिस पर रिया ने कहा, आपको बस इतना ही कहना है माँ, मुझे गलत काम करने से रोकने की बजाय आप मुझे ऐसा कह रही है। और अपनी माँ पर चिल्लाने लगी। तब उसकी माँ रोते हुए कहने लगी, तुम्हारे इस दुनिया को छोड़कर चले जाने के बाद कम से कम लोग तुम्हें याद तो रखें, और लोगों के मुंह से तुम्हारा नाम सुन उसके गुरूर में मैं बाकी की जिंदगी गुजार लूंगी। इसके बाद वो चियोल से मिलती है। चियोल ने अपना परिचय उन्हें संगवू देकर कहा। ये जानकर उसकी माँ हंसकर कहती है, देखो तो तुम कितने बड़े हो गए हो कि पहचान में ही नहीं आ रहे। और फिर कहा, ये बात अभी तुम रिया से मत कहना, एग्जीबिशन हो जाने के बाद बताना, क्योंकि अभी उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। चियोल उनकी बात पर मान गया। अब इतने दिन से चियोल का मोबाइल अपने पास रखने के बाद आखिरकार रिया उसे वापस उसका फोन दे देती है। चियोल के फोन ऑन करने के संग ही यहाँ पुलिस को उसके लोकेशन का पता चल गया और उसके लोकेशन का पता लगाकर पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ आ पहुँचे। लेकिन चियोल उसे साइड में ले जाकर कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और अब मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। तुमने मुझे तो बाहर उसके साथ देखा ना, मेरे उस पेंटिंग के खाली चेहरे वाली लड़की यही है मेरा पहला प्यार। ये सब सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद आर्ट एग्जीबिशन का दिन भी आ गया, जहाँ एक सुंदर से रेड ड्रेस में सुंदर दिख रही रिया चियोल को टाई पहना रही है। चियोल को प्यार भरी बदमाशियां करता देख रिया बोली, जल्दी आओ, लेट मत करना। हंसकर वो पहले एग्जीबिशन के लिए निकल गई। चियोल उसे पीछे से मुस्कुराते हुए रोक कर कहा, एग्जीबिशन के बाद मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रिया के निकल जाने के बाद अब अंकल चियोल को गाड़ी से एग्जीबिशन हॉल की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन अचानक वो चियोल को बीच रास्ते में ही उतार देते हैं। साथ ही उसके काम के उसे $2 लाख थमाकर अंकल बोले, शायद तुम्हें पता नहीं, 20 साल पहले तुम्हें मिलने वाला हर्ट रिया को मिल गया था। दरअसल दोनों ही बचपन में दिल के मरीज थे और तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बचाने के लिए शायद खुद का एक्सीडेंट करवाकर तुम्हें अपना हार्ट डोनेट किया। तो अब सब कुछ भुलाकर तुम इन पैसों से अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। इतना कहकर अंकल वहाँ से चले गए। ये सब कुछ करने के लिए अंकल को रिया की माँ ने ही कहा था, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को चियोल से दूर रखना था। इधर 20 साल पहले की सच्चाई जानने के बाद चियोल के सर पर मानो बिजली आ गिरी हो। घोर पीड़ा से वो गुजर रहा है। अपने माँ बाबा की कब्र के सामने जाकर वो कहने लगा, आप लोगों के मौत का बदला मैं कैसे लूँ माँ बाबा, मुझे माफ कर देना बाबा। मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपका दिया हुआ ये दिल तो उसे याद करके पागलों की तरह धड़कने लगता है। तो मैं क्या करूँ बाबा, कहते हुए वो खूब रोने लगा। यहाँ दूसरी तरफ एग्जीबिशन में रिया चियोल को लेकर चिंतित है, क्योंकि इतना वक्त हो गया वो अभी तक नहीं आया। एक एक कर उसकी सारी पेंटिंग्स भी बिक जाती है। अब आखिर में मीडिया वाले भी रिया का इंटरव्यू लेने लगे, जहाँ वो कहती है, आज इन सारी खूबसूरत पेंटिंग्स को बनाने के टैलेंट के पीछे हाथ है चियोल का। उसके नाम की चीयर्स करने के साथ ही मीडिया वाले चारों तरफ चियोल को इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें चियोल कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और तभी रिया की हालत ज्यादा खराब होने के कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अब अगले दिन न्यूज में चारों तरफ
चियोल की ही खबरें आ रही होती है और उसकी एक झलक पाने के लिए सभी पागल हो रहे हैं और साथ ही साथ उसकी पेंटिंग की खूब तारीफें हो रही है। इधर जब चियोल को रिया के ज्यादा तबीयत खराब होने की बात पता चलने पर जब वो उसे मिलने आया तो उसकी माँ उसे मिलने ही नहीं देती। वो कहाँ है, किस शहर में है, किस अस्पताल में है, इसकी कोई भी खबर वो चियोल को नहीं देती। अब कुछ दिन बाद चियोल को रिया के बारे में कोई भी खबर ना पता चलने पर उसने ठाना, अगर मैं उसे नहीं ढूंढ सकता तो अब मैं खुद उसे मुझे ढूंढने पर मजबूर कर दूंगा। और फिर बाकी सारी तस्वीरों के साथ उसकी भी तस्वीर बनाकर उसने एक एग्जीबिशन रखा, जिस एग्जीबिशन में रिया भी आती है और इस तरह आखिर में बहुत समय के बाद उन दोनों की फिर से मुलाकात होती है। और अब जो वो उसे दोबारा मिली है, चियोल बिना वक्त गवाए सीधा रिया से शादी का पूछ बैठा। ये सुनकर रिया खुद को रोने से रोक ना पाई। आगे चलकर उन दोनों की शादी होती है और एक दिन चियोल ने अपने सुंगवो होने की बात रिया को बता दी, जिसे सुनकर रिया चियोल को गले लगाकर खूब रोती है। मौत के इतने करीब खुद को पाकर ये मीठी जिंदगी जो उसे मिली है, वो चियोल से रो रो कर कहती है, चियोल मैं अब जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। चियोल भी उसे सीने से लगाकर खूब रोने लगा। अब रिया अपने बचे हुए दिन चियोल के लिए नया नया प्रपोजल्स और ऑफर से उसे पूरी तरह कामयाब बनाती है। उसे नाम, शोहरत, मान सब कुछ दिलाने में पूरी मदद करती है और इस तरह साथ ही चियोल के दिल में बसकर उसने अपना भी नाम कमा लिया। लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है और आखिरकार एक दिन वो चल बसी। रिया के मरने के बाद उसके सामान देखते वक्त उसे एक स्केच मिला जो रिया ने बनाया होता है और स्केच के नीचे 2015 की तारीख लिखी है। लेकिन वो जब पहली बार रिया से मिला था तब तो साल 2019 था। इसका मतलब बहुत साल पहले से ही वो चियोल को फॉलो कर रही थी और चियोल ही सुंगवू है, ये बात भी उसे पहले ही मालूम चल चुकी थी। उसने चियोल की जिंदगी संवारने के लिए ही ये सब नाटक किया। चियोल को गाली दे देकर पेंटिंग करने पर जोर दिया ताकि वो एक सफल आदमी बन सके। ये सब कुछ उसने उसके लिए किया। ये पता चलने पर चियोल का दिल रो उठा। अब कहानी आज में आ गई जहां उसी बूढ़े आदमी की इंटरव्यू ले रही वो लेडी उसका एक ऑटोग्राफ मांगती है, जहां वो ठीक रिया के जैसे ही लव सिग्नेचर करता है। असल में वही चियोल है जो कि अब बूढ़ा हो चुका है और काफी मशहूर है। अब आखिर में देखते हैं कि बूढ़ा चियोल सोने के वक्त ऊपर रिया की टंगी तस्वीर को देखते देखते सो गया। साथ ही कहानी भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर मुझे सपोर्ट करते रहे दोस्तों। तब तक मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।